नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज के ये वीडियो लेसन में हम बहुत ही अहम ऐसी पोयम जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, स्मॉल पोयम है बट मीनिंगफुल ऐसी पोयम है। एंड द टाइटल इज ऑन द स्क्रीन। टाइटल है डस्ट ऑफ स्नो एंड द पोयम वाज पब्लिश्ड इन 1923 एंड नेम ऑफ द ऑथर इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दोस्तों, आज के वीडियो लेसन में हम ये पोयम के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन थे, यहाँ पे आपको मैंने एटलस फोटो दिखाया है, स्क्रीन पे देखिए। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको समझ में लेना है दोस्तों। द टाइटल ऑफ द पोयम दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज डस्ट ऑफ स्नो। द पोयम वाज पब्लिश्ड, कब पब्लिश हुए, 1923 में। पोयम किसने लिखी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। और उनका जो फोटो है मैंने स्क्रीन पे आपको दिखाया है। दोस्तों, कोई भी पोयम आप जब स्टडी करते हो, कोई भी लिटरेरी क्रिएशन रहने दो, आपके उसके जो ऑथर है, जो राइटर है, उनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मालूम होनी चाहिए। उसकी वजह से आपको एक एटलीस्ट यू कैन अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर वर्क इन प्रॉपर वे। जो वर्क है उनका आपको समझ में आता है, उनका क्या कहना है। क्योंकि आपको एक ध्यान में रखना है, कोई भी लिटरेरी क्रिएशन, यू टेक एनीथिंग, ये प्रोडक्ट जो रहता है ये ऑथर की साइकोलॉजी, ऑथर का परसेप्शन ऑफ द कंटेम्प्ररी वर्ल्ड। तो जो कंटेम्प्ररी वर्ल्ड होता है, कंटेम्प्ररी ट्रेडिशन हो या फिर बाकी सोशल इश्यूज हो, एनीथिंग दैट इज एसोसिएटेड विद दैट पर्सन, एंड उनके आजू बाजू में जो होता है उसका हमें एक प्रकार से वहाँ पे उनका क्या रहता है, दैट इज द मिरर ऑफ द सोसाइटी। तो ये डस्ट ऑफ स्नो जो है, हमें देखना है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोयम में क्या एग्जैक्टली डिस्कस किया है। डस्ट ऑफ स्नो, द टाइटल सिम्स अ लिटिल बिट डिफरेंट। देखिए टाइटल, स्नो की डस्ट। सो यहाँ पे एग्जैक्टली रॉबर्ट फ्रॉस्ट को क्या कहना है देखते हैं। ये जो टाइटल है, मीनवाइल मैं हम जब पोएम्स डिस्कस करेंगे, पोएम रीड करूँगा, तब ये टाइटल के बारे में डिटेल में आपको बताता हूँ। दोस्तों देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की डस्ट ऑफ स्नो, और पोएम जो पब्लिश हुई थी 1923 में। दोस्तों देखिए, अभी यहाँ पे स्क्रीन पे दिया है अबाउट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गिवन ओवर हियर। अभी हमें शुरुआत में देखना है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन थे। तो अभी आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की इंफॉर्मेशन दी है दोस्तों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पूरा नाम था रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। उनका पूरा नाम क्या था, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। उनका जन्म जो हुआ था दोस्तों, वो था 26 मार्च 1874 को, और उनकी डेथ जो थी दोस्तों वो तो हुई थी 29 जनवरी 1963 को। तो यहाँ पे आपको एक समझ में आता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो पीरियड है, फॉर एग्जाम्पल इन विच पीरियड ही वर्कड, और यू कैन से ही रोड हिज लिटरेचर। उनका जन्म जो हुआ था दोस्तों, ही वॉज बॉर्न ऑन 26 मार्च 1874। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम के समय मैंने अभी एग्ज़ाम की बात की, क्योंकि आपको ये जो पोयम है अगर आपके सिलेबस में रहती है तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट रॉबर्ट फ्रॉस्ट आपको पता होनी ज़रूरी है। जैसे उनका बर्थ कब हुई थी, कौन से ईयर में, उनकी डेथ कब हुई थी, आपको पता होना चाहिए। ही डाइड ऑन 29 जनवरी 1963। दोस्तों उनकी कंट्री कौन सी थी, तो ही वॉज फ्रॉम व्हाट, अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो वो ही वॉज एन अमेरिकन पोएट, ही वॉज एन अमेरिकन पोएट। उनका जो वर्क था दोस्तों यहाँ पे दिया है, 4th पॉइंट देखिए, हिज वर्क वॉज इनिशियली पब्लिश्ड इन इंग्लैंड एंड बिफोर इट वॉज पब्लिश्ड इन अमेरिका। इसका मतलब है उनका शुरुआत में जो कुछ उन्होंने लिखा था, जो कुछ पोएम हो, बाकी कुछ लिटरेचर हो, इट वॉज पब्लिश्ड इन इंग्लैंड, नॉट इन अमेरिका। वहाँ पब्लिश होने के बाद उनका अमेरिका में उनका वर्क जो है वो पब्लिश हुआ था। अभी नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों वो क्या है, नोन फॉर हिज रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ रूरल लाइफ, जो मैंने रेड कलर में किया है, इटैलिक्स में है और अंडरलाइन है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे दिखाई देता है हमें उनका जो लिटरेचर था, उन्होंने जो लिटरेचर लिखा है, उनका जो वर्क है, एक्चुअली इट इज नोन फॉर व्हाट, किस चीज़ के लिए ज़्यादा फेमस है, रियलिस्टिक डिपिक्शंस ऑफ रूरल लाइफ। रूरल लाइफ मतलब जो फॉर एग्जांपल रूरल लाइफ रिलेटेड टू विलेजेस, यू कैन से कंट्री साइड जो लाइफ है उसके बारे में उन्होंने रियलिस्टिक ऐसा डिपिक्शन किया है। एंड हिज कमांड ऑफ अमेरिकन कोलोक्वियल स्पीच,
मतलब लोकल लैंग्वेज जो है उस पे उनका बहुत अच्छा कमांड था। देखिए लैंग्वेज इट मे बी एनी लैंग्वेज, इट मे बी मराठी, हिंदी, इंग्लिश, एक कोलोकियल लोकल लैंग्वेज का उन पर टोन रहता है, उस प्रकार से ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट का था। तो इस ये पर्टिकुलर स्क्रीन पे हमने क्या देखा है, अभी जो पीपीटी है उस पे देखा है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे देखी है दोस्तों। अभी आगे देखते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में क्या दिया है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है अबाउट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। 3 पॉइंट्स है दोस्तों यहाँ पे, देखते हैं अभी पहला पॉइंट क्या है। तो पहला पॉइंट क्या है देखिए, फ्रीक्वेंटली रोट अबाउट सेटिंग्स। यहाँ पे मैं थोड़ा पेन यूज करता हूँ, आपके समझ में आएगा। पॉइंट ये मैं रीड करने वाला हूँ। फ्रीक्वेंटली रोट अबाउट सेटिंग्स फ्रॉम रूरल लाइफ इन न्यू इंग्लैंड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। उनका जो सेटिंग है, पोयम हो या कोई भी लिटरेचर का, वो का क्या है सेटिंग, वो रूरल लाइफ है। जो मैंने अभी कहा है आपको, कंट्री साइड लाइफ के बारे में उन्होंने डिपिक्शन दिया है, एंड दैट इज द ट्रूथ, यू कैन से वो ट्रूथफुल डिपिक्शन था। यूज्ड सच सेटिंग टू एग्जामाइन कॉम्प्लेक्स सोशल, क्या दिया है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स सोशल फिलोसॉफिकल थीम्स थ्रू ऑर्डिनरी पीपल। उन्होंने जो उनके जो फिलोसॉफिकल रिलेटेड टू, यू कैन से फिलोसॉफिकल जो है प्रिंसिपल जिसे हम कह सकते हैं, एंड सोशल रिलेटेड टू द सोसाइटी, ये जो उनके आइडियाज़ हैं वो सब उन्होंने क्या किए हैं, ऑर्डिनरी पीपल जो रहते हैं, कॉमन मैन जो है, कॉमन पीपल जो है, उनका यूज़ करके, और सेटिंग जो है वो रूरल एरिया का यूज़ करके, कंट्री साइड का यूज़ करके उन्होंने कन्वे किए उनके रीडर्स के लिए। अभी ये जो लास्ट पॉइंट देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रॉस्ट वॉज ऑनर्ड फ्रिक्वेंटली ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम एंड इज द ओनली पोएट टू रिसीव 4 पुलित्जर प्राइजेस फॉर पोएट्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पुलित्जर प्राइज जो है, ये प्राइज लेने वाले 4 टाइम्स, उन्होंने 4 बार पुलित्जर प्राइज उनको मिला था। और ये देख के हम, दिस इज कॉल्ड एप्रिसिएशन दोस्तों। उनका जो एप्रिसिएशन था पोएट्री का, वो पुलित्जर प्राइज दे के उनको किया था। इसलिए हमें, जैसे हमारे इंडिया में हमने देखा तो जैसे हम उसको ज्ञानपीठ जो अवार्ड है इंडिया में दिया जाता है फॉर कंट्रीब्यूशन इन लिटरेचर, इन द सेम वे पुलित्जर प्राइज इज गिवन इन अमेरिका, एंड हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट आल्सो। इस प्रकार से अभी हमने 2 स्क्रीन पे देखा है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो राइटिंग था और उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे देखी है दोस्तों। और ये पोयम समझने के लिए ये बहुत ही अहम है दोस्तों। अभी हम देखते हैं पोयम के बारे में, क्या पोयम दिए। स्क्रीन पे पोयम आ रही है दोस्तों, देखिए। दिस इज वेरी शॉर्ट पोयम, देखिए ना, डस्ट ऑफ स्नो। और पोयम में लाइंस कितने हैं, 8 लाइन्स आर देयर, 2 स्टैंजाज। आई एम गोइंग टू रीड द पोयम, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली नाउ। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had read। दोस्तों ये पोयम मैंने अभी यहाँ पे कंप्लीट रीड की है, आपको भी रीड करना है, आपको समझ में लेना है कि एग्जैक्टली ये पोयम जो है वो क्या है। हम इसका मीनिंग देखने वाले आगे क्या है। तो अभी फिर से रीड करता हूँ। द वे अ क्रो, यहाँ पे हमें क्रो जो मेंशन किया है ये सिंबॉलिक है। शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, ये देखिए टाइटल का यहाँ पे है डस्ट ऑफ स्नो, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री यहाँ पे मेंशन किया है दोस्तों। हैज गिवन माई हार्ट, दैट मीन्स पीपल, यू कैन से वन, and this is symbolic also, has given my heart a change of mood, means heart means entire body, complete body of the speaker or the poet also, and a change of mood and saved some part of a day I had read। so दोस्तों यहाँ पे देखते हैं अभी explanation poem का dust of snow। तो एक्सप्लेनेशन आपके स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों, देखिए हमें अभी डिस्कस करना है, डिटेल में समझ के लेनी है पोयम में क्या दिया है, एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है दोस्तों। अभी पोयम हमें समझा के लेनी है। मैंने कंप्लीट पोयम रीड की है, टोटल 8 लाइन्स है दोस्तों वो पोयम में, शॉर्ट पोयम है। देखिए अभी डिस्कस करते पॉइंट टू पॉइंट, इंपॉर्टेंट क्या है। फर्स्ट पॉइंट देखिए रिलेटेड टू पोयम, अ ब्यूटीफुल शॉर्ट पीस ऑफ लिटरेचर मीन्स अ पोयम by Robert Frost with an awful situation। देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है, awful situation means sad situation,
देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि शुरुआत में हमें समझ में आता है कि ये जो पोयम है रिलेटेड टू मूड है, और मूड किसका, जो पोएट का मूड है। दिस इज नॉट, और यू कैन से द स्पीकर ऑफ द पोएम जो है उसका मूड जो है ऑफुल ऐसी सिचुएशन दी है, और वो सिचुएशन क्या है हम आगे चल के देखते हैं दोस्तों। एग्जैक्टली क्या है, हेमलॉक ट्री है उसके पास में, और उसके नीचे स्पीकर खड़ा है, और ग्लूमी ऐसा उसका यू कैन से मूड है, कुछ तो भी टेंशन है। और इस प्रकार से अचानक से क्या हो गया, क्रो ने वहाँ पे ब्रांचेस हिला दिए, बैठने के बाद क्रो के वहाँ पे फ्लेक्स ऑफ यू कैन से व्हाट डस्ट जो होते हैं, वो नॉट फ्लेक्स ऑफ व्हाट आईज जो होते हैं, वो किसके ये है जो पूरे के पूरे इसके बदन पे गिर जाते हैं, यू कैन से ऑन द बॉडी ऑफ द स्पीकर। और उसके वजह से क्या होता है कि जो चेंज हुआ है मूड में किसके, स्पीकर के, एंड द कंप्लीट मूड इज चेंज बिकॉज ऑफ दैट। आप देखिए, आपको लगता होगा कितनी ट्रिवियल ऐसी ये एक्सपीरियंस है, एंड स्टिल देयर इज ए पोएम। दोस्तों पोएट का कहना यहाँ पे ये है, देखिए सेकंड पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है यहाँ पे एग्जैक्टली। डेपिक्ट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ अ सिंपल मोमेंट। सिंपल मोमेंट है हर एक के लाइफ में, दिस इज ट्रिवियल, एवरीबडी नोज दैट। आपको समझ सकता है, कोई भी कुछ भी हो सकता है, हेमलॉक ट्री इज देयर। अभी यहाँ पे हमें समझ के लेना है ये सिंपल मोमेंट जो है लाइफ में उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। अभी टू इमेजेस यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे टू इमेजेस पोएट ने यूज किए हैं, एक है हेमलॉक ट्री और दूसरा है क्रो। अभी ये दोनों आपको समझ के लेना है। वी आर टॉकिंग अबाउट हेमलॉक ट्री क्या है और क्रो क्या है। एवरीबडी नोज क्रो। हेमलॉक ट्री ये इंडिया का पार्ट नहीं है, इंडिया में वो ट्रीज नहीं है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन देखिए क्या है, क्रो अ सिंबल ऑफ बैड ओमेन एंड साइन ऑफ फियर एंड डेथ, ये सबको पता है। क्रो जहाँ पे भी ये सिंबल क्या है, बैड ओमेन, नॉट गुड, साइन ऑफ फियर एंड डेथ हमारे दिमाग में आता है। तो यहाँ पे देखिए ये नेचर रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, और नेचर रिलेटेड एस्पेक्ट्स यहाँ पे समझ में आता है हमें। नॉर्मली डिनोट्स व्हाट, क्या डिनोट करता है क्रो, सैडनेस, ग्लूमी मूड ऑफ द स्पीकर ऑफ द पोएम। जो पोएम का स्पीकर है, स्पीकर जो है वहाँ पे हमें समझ में आता है कि क्रो के थ्रू हमें समझ में आता है मूड कैसा है, कंप्लीट सैड है और ग्लूमी है, टेंशन में है, यू कैन से एब्सोल्युटली बैड, नॉट इन गुड कंडीशन। और हेमलॉक ट्री जो है दोस्तों ये एक पॉइजनस ट्री है। क्या है, पॉइजनस ट्री। अभी देखिए दो इमेजेस यहाँ पे पोएट ने यूज किए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, एक है क्रो, दूसरा है हेमलॉक ट्री। और दोनों का अगर आप सिंबॉलिकली देखे जाएंगे तो क्रो जो है हमें सैडनेस और ग्लूमी मूड इंडिकेट करता है, और हेमलॉक ट्री ये पॉइजनस है। पॉइजनस कैसा रहता है, पॉजिटिव होता है क्या दोस्तों, उससे नहीं, निगेटिव ऐसी चीज है। समझ लीजिए हमें मेरा कहने का मतलब क्या है, एग्जैक्टली पोएम का मीनिंग क्या है। सिंपल ऐसा इवेंट है, वहाँ पे दो ऐसे इमेजेस सिंबॉलिकली यूज किए हैं, जैसे कि हेमलॉक ट्री है और क्रो है। क्रो सैडनेस और ग्लूमी एटमॉस्फियर, ग्लूमी मूड ऑफ द स्पीकर इंडिकेट कर रहा है, और हेमलॉक ट्री जो है वो पॉइजनस है, वहाँ पे हमें निगेटिविटी दिखाई देती है दोस्तों। That is not a sacred tree, that is the, you can say what, the normal tree, and over here you need to understand। हमें यहाँ पे समझ के लेना है एग्जैक्टली क्या है। एक्सप्लेनेशन में अभी मैंने क्या आपको एक्सप्लेन किया है, एक ब्यूटीफुल ऐसा शॉर्ट ऐसी पोएम है बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट अबाउट व्हाट, एन ऑफुल सिचुएशन। यहाँ पे जो छोटी चीज़ें होते हैं अपने लाइफ में, जो सिंपल मोमेंट है लाइफ का, उसका सिग्निफिकेंस यहाँ पे पोएट ने हमें बोला है। और टू इमेजेस यहाँ पे यूज़ किए, हेमलॉक ट्री और क्रो, उसके मीनिंग क्या होते हैं मैंने आपको बोले दोस्तों। हम कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के लिए क्या दिया अभी, हाँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑन द स्क्रीन, एवरीबडी सी दिस वन। क्या है क्रो और हेमलॉक ट्री? क्रो सबको पता है क्या है क्रो एग्जैक्टली। मेरा कर्सर देखिए दोस्तों, यहाँ पे समझ में आएगा आपके। अ लार्ज पर्चिंग बर्ड विथ मोस्टली ग्लॉसी ब्लैक प्लमेज, अ हेवी बिल एंड हार्श वॉइस। ये यहाँ पे मैंने फोटो में दिखा है। हेमलॉक ट्री अ पॉइजनस प्लांट विद अ स्मॉल वाइट फ्लावर्स। ये जो यहाँ पे हेमलॉक ट्री और क्रो जो अपने को दिखाई दे रहा है दोस्तों, बोथ आर यूज सिंबॉलिकली यूज किए ये पोएम में। अभी कंटिन्यू करते हैं, यहाँ से आगे क्या दिया है एग्जैक्टली एक्सप्लेनेशन में। वी आर
एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं दोस्तों हम यहाँ पे पोयम का क्या दिया है एग्जैक्टली, डस्ट ऑफ स्नो। अभी यहाँ पे देखिए दोस्तों, बोथ हेमलॉक ट्री एंड क्रो नेचुरल एंटिटीज है, ये तो हमें पता है, नेचुरल ऐसी थिंग्स है टोटल दोनों भी। और यहाँ पे आर यूज्ड इन व्हाट, निगेटिव वे टू कंपेयर द मूड ऑफ द स्पीकर ऑफ द पोयम। कैसे यूज किए यहाँ पे दोनों को भी कंपेयर किया है, स्पीकर का मतलब पोएट का जो मूड है वो कंपेयर किया है हेमलॉक ट्री और क्रो के साथ। लेकिन द स्पीकर वॉज क्या, इसका मतलब क्या है देखना है हमें कि कंपेयर क्यों किया एग्जैक्टली, क्योंकि पोएट दिखाना चाहता है कि ही इज कंप्लीटली हिज मूड इज कंप्लीटली ऑफ, यू कैन से ओ डबल एफ आई मीन टू से। और इस प्रकार से हमें देखना है अभी उनका मूड कैसा है। फॉर एग्जाम्पल हेमलॉक ट्री पॉइजनस है, क्रो क्या है, बैड ओमेन का जो है फियर और डेथ से रिलेटेड सिंबॉलिक है। और द स्पीकर वॉज अंडर द हेमलॉक ट्री, ये इंपॉर्टेंट है, द स्पीकर वॉज अंडर द हेमलॉक ट्री कवर्ड विथ स्नो एंड द क्रो इज ऑन द सेम ट्री। अभी ये इंपॉर्टेंट, the crow shook off the particles of snow on the speaker, मतलब यहाँ पे समझ में लेना है फ्लैक्स ऑफ स्नो, और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है स्नो के वो जो क्रो ने वहाँ पे क्या किया, बिकॉज ऑफ क्रोज शुक ऑफ, फॉर एग्जाम्पल द क्रो शुक ऑफ, हिलना जहाँ से हम कहते हैं उसे, हिलने की वजह से क्या हो गया, वो पार्टिकल्स ऑफ स्नो जो है वो किसके, द स्पीकर के बॉडी पे गिरे हैं। और यहाँ पे हमें देखना ये जो इंपॉर्टेंट है लास्ट पॉइंट देखिए, डस्ट इज बेसिकली यूजलेस एंड विथ नो सिग्निफिकेंस, ये इंपॉर्टेंट है, डस्ट ऑफ स्नो कहा है। डस्ट बेसिकली कैसा है दोस्तों, यूजलेस है एंड इट डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ सिग्निफिकेंस, इसका कोई महत्व नहीं होता, राइट। यहाँ पे जो ट्रिवियल ऐसे जो थिंग्स होते हैं नेचर रिलेटेड, हमें जो लगता है ये हमारा परसेप्शन है दोस्तों। हेमलॉक ट्री देयर आर सो मेनी ट्रीज, क्रो देयर आर सो मेनी क्रोज, वी नो दैट। इवन डस्ट हम जब बोलते हैं इवन दैट इज वर्ड बेसिकली यूजलेस। लेकिन ये जो ट्रिवियल बातें हैं हमारे आजू बाजू के नेचर में कि यही कुछ सिग्निफिकेंस हमारे लाइफ में रख सकते हैं, और उसका यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है दोस्तों। हमें देखना है आगे क्या दिया है, कंटिन्यू करते विद द एक्सप्लेनेशन। और ये जो है इट चेंज्ड द मूड ऑफ द पोएट एंड ही बिकम्स हैप्पी एंड पॉजिटिव। व्हाट चेंज्ड, एज द क्रो शुक अप, राइट, उसकी वजह से क्या हो गया, जो फ्लैक्स है स्नो के वो बॉडी पे आके गिरे हैं सब किसी के, दैट इज ऑफ द स्पीकर और यू कैन से द पोएट। और उसकी वजह से एक मूड जो है पोएट का वो कंप्लीटली चेंज हो गया। देखिए हमें छोटी छोटी बातों में से दोस्तों हमेशा कुछ सीखना चाहिए, नेचर से कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि ऑल द टाइम वी शुड हैव लर्निंग एटीट्यूड एंड छोटी छोटी चीज़ों में हमने एंजॉय ढूंढना चाहिए और जो आनंद हमें मिलना चाहिए वो हमने ढूंढना चाहिए दोस्तों। सेकंड पॉइंट देखिए यहाँ पे, ही डिसाइडेड टू यूज रिमेनिंग टाइम ऑफ द डे टू डू समथिंग। कौन सा टाइम, जब तक मूड ऑफ था तब तक वो ग्लूमी एटमॉस्फेयर था पोएट का और यू कैन से द स्पीकर। उसके बाद में जो कंप्लीट है उसका माइंड फ्रेश हो गया। एक नेचुरल चीज़ है, हमें कोई ऐसी चीज़ होती है जो ट्रिगर कर जाती है। ट्रिगर का मतलब क्या होता है दोस्तों, उसकी वजह से हम पॉजिटिव हो जाते हैं, कुछ करने की इच्छा होती है। इसी प्रकार पोएट या यू कैन से स्पीकर को क्या लगा है, यस अभी जो दिन का पूरा टाइम बचा है, रिमेनिंग टाइम में कुछ तो करूँगा, कुछ पॉजिटिव। Thus इस प्रकार से दिस शॉर्ट स्नोफॉल चेंज his mood and he look at this positively and this natural phenomena है दोस्तों। ये कैसा है, natural feels positivity in the speaker and such a small experience in the lap of the nature change his gloomy atmosphere। इस प्रकार से यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों, ये पूरे पॉइंट से हमें क्या समझ में आता है कि छोटी छोटी चीज़ों में से भी हमें कुछ इंस्पिरेशन मिल सकता है, और वो इंस्पिरेशन जो होता है दोस्तों उसकी वजह से हमें पॉजिटिविटी मिलती है, निगेटिविटी निकल जाती है और पॉजिटिविटी आती है। लेकिन यहाँ पे देखिए इनिशियली जो निगेटिव मूड था वो पॉजिटिव में कैसे आ गया, जस्ट बिकॉज ऑफ नेचर। अभी कंटिन्यू करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेम पोएम। आगे क्या दिया है दोस्तों, एक्सप्लेनेशन में इंपॉर्टेंट क्या है, ऑलरेडी आई एक्सप्लेन दिस वन टू यू। नाउ लिटरेरी डिवाइसेस कौन से यूज किए दोस्तों,
इस पर्टिकुलर पोएम में, ये भी इंपॉर्टेंट है जानना। एलिट्रेशन यूज किया है दोस्तों। एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है देखिए, इज द रेपिटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड। जो कॉन्सोनेंट साउंड होता है उसका रेपिटेशन अगर नियर बाय के वर्ड्स में होता है तो उसे एलिट्रेशन हम कहते हैं। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो हमने पोएम अभी डिस्कस की, मैंने जो आपको एक्सप्लेन की, उसमें देखिए क्या है, हैज़ गिवन माई हार्ट एंड सेव्ड सम पार्ट। ये जो एच साउंड है, ह साउंड यहाँ पे रिपीट हो गया है दोस्तों, यहाँ पे स साउंड जो है रिपीट हो गया है, और बोथ आर द वर्ड कॉन्सोनेंट्स, और दिस इज व्हाट, दैट इज व्हाई दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, एलिट्रेशन। यहाँ पे मेटाफर भी यूज किया है दोस्तों। मेटाफर यूज व्हेन अ कवर्ड कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स और आइडियाज। क्या कहाँ पे किया है, ये देखिए फर्स्ट थर्ड लाइन ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा, दैट इज ही कंपेयर्स द मास ऑफ स्नोफ्लेक्स अटॉप द हेमलॉक ट्री, वो क्या है, डस्ट के साथ यहाँ पे कंपेयर किया है। इस प्रकार से ये लिटरेरी डिवाइसेस यहाँ पे यूज़ किए दोस्तों। तो हमें ये भी जानना जरूरी होता है कि ये पोएम में एग्जैक्टली कौन से लिटरेरी डिवाइसेस है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं वहाँ पे कौन कौन से। और राइमिंग स्कीम जो है दोस्तों, यहाँ पे राइमिंग स्कीम एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हर एक पोएम का। और यहाँ पे राइमिंग स्कीम जो यूज़ की है, ये जो लास्ट वर्ड है ना दोस्तों, वो आपको ये देखना है, क्रो, मी, स्नो, ट्री, हार्ट, मूड, पार्ट, रीड। सो यहाँ देखिए क्रो आता है यहाँ पे, स्नो, क्रो, स्नो, ए, मी, ट्री, बी, ए बी, मतलब यहाँ पे जो राइम स्कीम है दोस्तों, ये पोएम में कौन सी यूज की है, ए बी। ये भी आपको मालूम होना चाहिए, दैट इज द राइमिंग वर्ड्स यहाँ पे हमें समझ में आता है, क्रो, स्नो, मी, ट्री, हार्ट, पार्ट, मूड एंड रीड। सो इस प्रकार से राइमिंग स्कीम है, आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये दोस्तों। कंक्लूजन में देखिए हमें क्या सीखने को मिला ये पोएम से, क्या एग्जैक्ट थीम इस पोएम की। तो पोएम का मीनिंग है यहाँ पे, कन्वेज द मैसेज, क्या, नथिंग इन लाइफ इज स्मॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्या, लाइफ में कोई भी चीज छोटी नहीं होती है। इवन ट्रिवियल, जिसे हम कहते हैं कि ये अनइम्पॉर्टेंट थिंग जो कहते हैं हम उसे, ऑर्डिनरी थिंग जो रहती है दोस्तों, कैन ब्रिंग पॉजिटिव चेंजेस इन आवर लाइफ ऑल्सो। ये देखिए ना, पोएट ने एक सिंपल ऐसा एक्सपीरियंस बोला है कि जस्ट आई वॉज अंडर द वॉर्ड हेमलॉक ट्री एंड द क्रो वॉज देयर एंड जस्ट द क्रो शुक अप and some dust, you can say not dust, even the flakes of the snow मेरे बॉडी के ऊपर आके गिरे हैं और इसलिए मेरा मूड कैसा हो गया, फ्रेश हो गया। देखिए ना कितना सिंपल ऐसा लाइफ, सिंपल ऐसा एक्सपीरियंस है। इट इज पर्सनल व्यू, कीप इन माइंड। और ये हमें पॉजिटिविटी फील करता है दोस्तों, नेचर फील्स पॉजिटिविटी इन अस एंड वी हैव टू लुक एट द नेचर ऑल्सो पॉजिटिवली। Besides, it also signifies what, that approach matters. आपका अप्रोच बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, एटीट्यूड। लुक एट द थिंग्स पॉजिटिवली इन लाइफ टू चेंज द सिचुएशन, नेचर एंड ह्यूमंस। अगर एटीट्यूड आपका निगेटिव है दोस्तों, डेफिनेटली यू कैन नॉट प्रोग्रेस एंड यू कैन नॉट बी हैप्पी एट ऑल। आप कभी भी एंजॉयमेंट में एंजॉयमेंट जो होता है हम वो फील नहीं करेंगे, पॉजिटिविटी फील नहीं करेंगे। उसके लिए हमें देखना है दोस्तों कि हमारा अप्रोच पॉजिटिव होना चाहिए, हमने कोई भी चीज़ की तरफ पॉजिटिवली देखना चाहिए। इवन स्मॉल थिंग्स कैन श्योर अ हैप्पीनेस इन आवर लाइफ एंड सो वन हैज़ टू सर्च सच काइंड ऑफ वर्ड हैप्पीनेस इन टाइनी थिंग्स अराउंड अस। जो छोटी छोटी चीज़ें होती है दोस्तों हमारे आजू बाजू में, उसमें से हमने कुछ लेने का सोचना चाहिए। यस, दिस काइंड ऑफ पॉजिटिविटी इज देयर। देखिए ना, बहुत सारा लिटरेचर है, उसमें भी कहा गया है कि यू कैन टेक एग्जांपल, फ्लावर जो रहता है दोस्तों हमेशा कैसा रहता है, फ्लावर का लाइफ स्पैन देखिए ना आप, सुबह अगर वो ब्लूम होता है तो शाम तक वो ड्राई हो सकता है, ऐसे भी कुछ फ्लावर्स है। तो यहाँ पे हमें समझ में आता है वी शुड बी लाइक दैट, वी मस्ट बी पॉजिटिव, वी हैव टू एंजॉय आवर लाइफ। एंड इन द सेम वे पोएम छोटी है दोस्तों लेकिन बहुत ही मीनिंगफुल ऐसी पोएम है। छोटी छोटी चीज़ें हमारे जो लाइफ में होती है उससे हमने कुछ सीखना चाहिए, कुछ लेना चाहिए। इस प्रकार से हमने दोस्तों रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये पोएम स्टडी की। डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है रिलेटेड टू दिस पोएम, आप कमेंट बॉक्स में मुझे डाल सकते हैं। डेफिनेटली आई विल सॉल्व योर क्वेरी। मैंने यहाँ पे आपको और एक आपको ध्यान में रखना है, मैंने एक प्रकार से आपको एक्सप्लेन जो की है, यहाँ पे अलग अलग आप यहाँ पे मीनिंग ले सकते हो, कुछ एडिशनल होता है तो आप वो भी ढूंढ सकते हो दोस्तों। लेकिन जो सिंपल एंड यू कैन से वो डायरेक्ट मीनिंग है आपके साथ मैंने यहाँ पे शेयर किया, आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों। इस प्रकार से आपको ये पोएम स्टडी करना है और
Thank you. I request you all to subscribe my channel, like and share. Thanks a lot.